औरत, नारी, स्त्री, कामिनी, रमणी, महिला, वनिता, कांता, मानवी, तिर्या, परिणीता, प्राणवल्लभा, प्राणेश्वरी, गृहिणी, वामना, वल्लभा, आभार्या, ये जितनी नाम हैं, ये जो मुझे याद आ रहे हैं, तो जो हिंदी में अक्सर मशहूर हैं, मुझे पता है। आप लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में सुना होगा, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस समय पाकिस्तान में हैं। भारत सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा हुआ है। तो इस समय जब वो पाकिस्तान के गेस्ट बनकर पाकिस्तान में तकरीरें दे रहे हैं, तो उनके जो बयानात हैं वो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं और पाकिस्तान में उनके बयानों से एकदम भूचाल मचा हुआ है। मेरे भी मन में जिज्ञासा हुई कि देखें कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ऐसा क्या कह देते हैं कि जो इतना विवाद पैदा हो जाता है। जब मैंने उनको सुना तकरीरों में तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान में हर चीज़ को लोग सिर्फ मज़हब या धर्म से जोड़कर देखते हैं। आज के संदर्भ में वो लोग क्या है, कैसे है, या सामाजिक संदर्भ में किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, या शब्दों को तोड़ मरोड़ कर वो सिर्फ धर्म से जोड़ते हैं, अन्य सब्जेक्ट के रूप में उसको नहीं लेते हैं, ऐसा मुझे लगा। अब वो सभी पाकिस्तानियों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग मतलब फेसबुक पे या यूट्यूब पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर एक स्पष्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि उनके सभी बयान पर मैं अभी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। उनके एक बयान पर जो कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर दिया, वो बयान मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा। दिलचस्प इसलिए लगा कि वो 100% सही कह रहे हैं सामाजिक संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, यानी कि जो आज समाज में घट रहा है, जैसा सामाजिक लोगों का समाज में जो महिलाओं की, स्त्रियों की, पुरुषों की जो मानसिकता है, उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो उन्होंने एकदम बात को 100% सही कहा है मेरे हिसाब से। और उस बात को लोग धर्म से जोड़कर, अन्य चीज़ों से जोड़ करके ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत बात बोल दिया है। उन्होंने जो कुछ कहा उसका नतीजा ये निकला कि उनके ऊपर फतवा लगाया जा रहा है और उन्हें बोलने के लिए मना किया जा रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको बैन किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है, तो आप लोग भी सुनिए उन्होंने क्या कह दिया था। उन्होंने कहा कि जो अविवाहित महिलाएं होती हैं वो बाज़ारों या पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। यहाँ पर मैं होती हूँ का समर्थन नहीं करता। मैं कहता हूँ कि समझी जाती हैं, होती नहीं है, समझी जाती हैं। अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ पर जब हम कहते हैं अविवाहित महिलाएं, तो अविवाहित से तात्पर्य थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा करता है। कि अविवाहित तो जो बच्ची पैदा हुई है वहाँ से लेकर के जिसकी शादी नहीं हुई वहाँ तक सभी आ जाएंगी, तो यह तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन हमारे हिंदी में शास्त्रों में इनकी व्याख्या की गई है, जो जब तक बच्चियां नंगी घूम सकती हैं तब तक के लिए उनके लिए शिशु कहा जाता है। उसके बाद गौरी, रोहिणी और कन्या तमाम नामों से जाना जाता है। लेकिन जो शादी योग्य हो जाते हैं उन्हें नारी, युवती या स्त्री कहा जाता है। तो यहाँ जो तात्पर्य है अविवाहित महिलाओं से, तो वही है जो कि शादी योग्य हो चुकी हैं। अब वो शादी योग्य शारीरिक रूप से या नेचुरल रूप से हो चुकी हैं या फिर कानूनी रूप से, ये अलग मुद्दा है। यहाँ पर
जो शादी योग्य हैं और शादी नहीं कर रही हैं उनकी बात है, मैं कर रहा हूँ, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और रही बात पब्लिक प्रॉपर्टी, यहाँ पब्लिक शब्द से भी मुझे थोड़ी सी आपत्ति है कि पब्लिक में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। वहाँ की किसी भी क्षेत्र की जो पब्लिक होती है, पब्लिक में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी से तात्पर्य सिर्फ पुरुष से है, वहाँ पर स्त्री के लिए तो कहा ही जा रहा है। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी यानी पुरुषों के लिए वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये चीज़ समझने वाली बात है कि जब हम कहते हैं कि अविवाहित महिलाएं पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं या बाजारू होती हैं, तो यहाँ कहने से तात्पर्य यह है कि वो महिलाएं जो शादी योग्य और शादी नहीं की है या उनकी शादी नहीं हुई है, वह पुरुषों के लिए एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से तात्पर्य यह है कि जैसे कि हमारे धर्म में भी महिलाओं को लक्ष्मी रूप में देखा जाता है, तो लक्ष्मी क्या है? प्रॉपर्टी। और अगर हम अर्थशास्त्र में देखें तो ह्यूमन कैपिटल की संकल्पना दी गई है, तो यानी कि प्रॉपर्टी तो उनको माना ही जाता है। यहाँ पर पुरुष को भी प्रॉपर्टी के रूप में दर्शाया जाता है जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर पुरुष इस चीज़ से ग्रसित नहीं रहते हैं। स्त्रियों को पुरुष हमेशा क्या मानता है कि पुरुष मानता है कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, पुरुषों की प्रॉपर्टी है, भोग विलास की वस्तु हैं या फिर मनोरंजन का साधन है, यही स्त्रियों को समझा जाता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि उन्होंने कहाँ गलत कहा था। ये जो मैं कंठी माला ये सब पहन करके आज ऐसे रूप में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका वजह सिर्फ यही भावना है, पब्लिक प्रॉपर्टी। अब पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे कि जब मैं शिक्षा दिया करता था, पढ़ाया करता था, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, मैं कभी विभेद नहीं करता था। मैं जितना भाव सम्मान और ये सब लड़कों को देता था उतने लड़कियों को देता था। मैं जितनी प्रेरणा लड़कों को देता था उतनी ही प्रेरणा लड़कियों को देता था। मैं जो बातें लड़कों को पढ़ाता था वही बातें लड़कियों को पढ़ाता था। लेकिन मैं उन्हें हमेशा प्रेरित करता था कि स्वतंत्र जीना सीखो, और मैं उन्हें हमेशा कहता था कि कमाना सीखो, और मैं उन्हें हमेशा कहता था कि जिसके पास पैसा नहीं है, जो कमाने का साधन नहीं है, जिसके पास कमाने का जरिया नहीं है, उसे हमेशा जो है दूसरों के इच्छाओं पर गुलाम रहना पड़ता है या दूसरों की इच्छाओं पर काम करना पड़ता है। तो ये जो माला फूल ये सब आज हमें जो मतलब बदलाव आया, तो इसके पीछे भी यही सोच है कि मेरी ये जो शिक्षा देने की नीति थी या शिक्षा देने की तरकीब थी, उसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, उसका विरोध चालू हुआ। अब विरोध स्त्रियों ने भी किया, विरोध पुरुषों ने भी किया। स्थिति ऐसी हुई कि मुझे एक दिन मारा पीटा गया और मानसिक जो ऐसी मतलब स्थिति बन गई कि ये जख्म या दर्द शरीर पे नहीं दिमाग पे पड़ गया। और उसका खामियाजा ये हुआ कि मैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए ये मतलब क्या कहते हैं कि भीष में आया और गुरुजी की सलाह में अपना कार्य कर रहा हूँ। लेकिन स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि कानूनी सलाह लेना पड़ रहा है, मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। और कहीं ऐसा न हो जाए कि मतलब कि जान पर भी लेने देने पड़ जाए, कुछ लोगों की जान खतरे में आ गई। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, और वो ये है कि यहाँ पर पुरुष स्त्री को या अविवाहित लड़की को या महिला को क्या समझा गया? पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी से तात्पर्य है कि प्रॉपर्टी का उसके अंदर जैसे उसको कोई सोच नहीं होनी चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी का यूज़ अपने हिसाब से होना चाहिए, वो जैसा कहें वैसा करना चाहिए। मतलब कि उसके अंदर एक ऐसी सोच भरी गई, ऐसी सोच से लोग वहाँ ग्रसित हो गए जहाँ पर
हम कह सकते हैं कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है। पब्लिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिस पर लोग अपना हक समझते हैं, जिसका लोग उपयोग करते हैं, जिस पर अपने मनमर्जी से फ़ायदा या नुकसान देखते हैं या जिसका नुकसान करते हैं। जैसे रोड हो गया, तो रोड पर हम आते जाते हैं, सभी आते जाते हैं। रोड का हम इस्तेमाल करते हैं, सभी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से सभी से इस्तेमाल का मतलब यह है कि जो वहाँ के लिए सुविधाजनक है। तो औरतें क्या हो जाती हैं वहाँ पर, यह हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष, अगर उसके अंदर इतने चीज़ों पर अगर हम देखते हैं तो उसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। कितनी चीज़ें हैं ना, तो उन्हें अपने हिसाब से सोचने का मौका हो, मतलब वो क्या सोचते हैं, लड़कियां क्या सोचती हैं, उनको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उनकी सोच को डिसाइड किया जाएगा पुरुषों की सोच से। तो सीधी सी बात है, जब पुरुषों की सोच के आधार पर डिसाइड किया जाएगा तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी चीज़ है कि उन्हें अपने हिसाब से, अपने तर्क शक्ति से, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा तो सीधी सी बात है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तीसरी बात है कि उनके हर कार्य को हेय की दृष्टि से देखा जाएगा, यानी कि वो गलत है, गलत है, गलत है, यह करके देखा जाएगा। जैसे एक चीज़ समझिए, हम रेलवे ट्रेन का और जो सरकारी ट्रेन है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी रोड है, इन सब का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसको हेय की दृष्टि से देखते हैं। तो कहने का मतलब, जब हम किसी भी कार्य को अगर हेय दृष्टि से देखते हैं तो हम कह सकते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। और पब्लिक प्रॉपर्टी की हैसियत ये होती है कि उस पर दिखने के लिए तो हक सबका होता है, लेकिन होता किसी का नहीं है, वो किसी विशेष के ही अंडर में रहता है। जैसे रोड है, देखने में तो वो सबके उपयोग में आता है, लेकिन उस रोड पर कंट्रोल किसका होता है? सरकार का। हॉस्पिटल देखने में तो सब उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन होता किसका है? वो सरकार। यानी कि एक विशेष के गुण में रहता है। तो ठीक महिलाएं जो होती हैं वो कानून, परिवार, समाज, रिश्तेदार, माँ बाप, चाचा, भती, मतलब जितने लोग हैं पुरुष प्रधान लोग, पुरुष लोग, वो उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें उसका अस्तित्व तो रह कहाँ गया? जब उसमें उसका अस्तित्व तो है ही नहीं, तो सीधी सी बात है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। जब अगर हम कहें कि पुरुष किसी चीज को बाध्य कर रहा है, किसी को बाध्य कर रहा है कि तुम ये करो, तुम ये करो, और उसे उसी के हिसाब से करना पड़े, तो सीधी सी बात है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम हॉस्पिटल को अपने हिसाब से चलाते हैं, सरकार अपने हिसाब से चलाती है, कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो वहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, पब्लिक प्रॉपर्टी से तात्पर्य पैसे से है। पब्लिक प्रॉपर्टी से तात्पर्य पैसे से है कि उसमें पैसा सबका लगता है, लेकिन पैसा किसी का नहीं लगता है। पैसा सबका लगता है, लेकिन पैसा किसी का नहीं लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे रोड है, हॉस्पिटल है, इसमें टैक्स के रूप में गया हुआ पैसा ही लगता है और उसको सरकार बनाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा ही मेन चीज है। तो एक चीज समझो कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी समझी जाती है उसमें पैसा तो सबका लगता है, लेकिन पैसा किसी का नहीं लगता। ठीक इसी तरह से स्त्रियों को है कि वो पैसा तो खुद कमा सकती हैं, लेकिन उनको कमाने से रोक दो, और जब वो कमाने से रोक दो तो फिर उनको कहो कि देखो हम तुमको पैसा दे रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए, मतलब कि यह जो मानसिकता पैसे को लेकर है कि औरतों को कमाने मत दो और उनकी कमाई रोक दो और कुछ थोड़ा बहुत पैसे दे दो और फिर उसके हिसाब से वो रहें, तो यह भी एक प्रकार से पब्लिक प्रॉपर्टी के संकेत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो पैसा कमाना चालू कर दें तो उसे हेय दृष्टि से ही देखा जाता है।
तो मैं इस आधार पे कह सकता हूँ, अपने पर्सनल आधार पे अनुभव के हिसाब से कह सकता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो भी कहा है इस संदर्भ में, या मैं साहब इसलिए कर रहा हूँ इस संदर्भ में, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो भी इस संदर्भ में कहा है वो 100% सही है। अगर सही नहीं है तो एक बार मैं इसके लिए एक ही शब्द कहूंगा कि अपना कॉलर जरूर झांक लीजिए। हो सकता है आपका भी कॉलर मैला हो, आपके भी घर में महिलाओं पर वही प्रतिबंध लगे हों जो आप दूसरों पर लगाए हुए हैं। और आप खुद सोचिए, तो अगर आप नहीं है तो नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, तो आपको सीधा सा पता चल जाएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एकदम सही कहा है। राधे राधे।